फ्रेंड, ये है होंडा कंपनी की बाइक जो ड्रीम जुगा बाइक है फ्रेंड। तो इसका मैं इंजन का काम करूँगा। तो फ्रेंड, इसका जो ये गाड़ी ऑयल उठाने लग गई थी, इसलिए तो मैंने इसका इंजन खोल दिया है फ्रेंड। और इसका जो क्रैंक का काम है वो भी कराना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड इसकी जो इंजन की साउंड थी बहुत ही ख़राब थी। तो फ्रेंड आप देखिए इसका हेड का क्या हाल हो चुका है। तो फ्रेंड ये इसका मेन चैम्बर है और उसके ये गेयर हैं। तो अगर आप कहोगे तो इसकी गेयर की भी वीडियो हम लेके आएंगे हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसका इंजन फिटिंग की भी वीडियो लेके आएंगे। फाइनली मैंने इसका इंजन पॉज कर दिया है और अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो आपको दिखाएंगे इसकी इंजन की फिटिंग कैसे की जाती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई हमारी वीडियो मिल जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, इंजन फिटिंग करने के लिए इसे स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका इंजन ड्रीम जुगा इंजन कैसे फिटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बेरिंग लगाएंगे। तो बेरिंग को आप किसी हथौड़ी की मदद से हल्की हल्की चोट लगाएंगे तो आसानी से बैठ जाएगा। तो जब भी दोस्तों किसी भी बाइक का आप इंजन का काम करते हो तो इंजन के कोई भी बेरिंग है तो उसे चेक ज़रूर कर लें। अगर कोई बेरिंग ख़राब है तो उसे चेंज कर दें, क्योंकि दोस्तों बात ये होती है जब भी किसी बाइक का आप बेरिंग नहीं डालोगे तो किसी भी गाड़ी की आवाज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो आप सबसे पहले बेरिंग ज़रूर चेक करें और बेरिंग ख़राब तो उसे न्यू डाल दें। तो मैंने इसका बेरिंग लगा दिया और जो अब इसके बेरिंग के ऊपर 2 सपोर्ट पत्ती लगी होती हैं तो वो उसे टाइट कर रहे हैं। और 2 पत्ती होती है और एक ये 2 नट होते हैं 10 नंबर के। तो ये पत्ती यहाँ पे लगेगी और उसके बाद ये 10 नंबर का नट है तो ये यहाँ पे लगेगा। तो इसको आप 10 नंबर टी पाने की मदद से टाइट कर सकते हैं। और इसके जो 10 नंबर का नट है तो वो बिल्कुल टाइट हो चुके हैं। और अब इसका जो गियर बॉक्स है वो फिटिंग करेंगे। तो गियर बॉक्स कैसे, तो दोस्तों अब इसका गियर बॉक्स फिटिंग करेंगे। तो गियर बॉक्स कैसे फिटिंग करते हैं तो अभी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब इसका मैंने गियर बॉक्स फिटिंग कर रहे हैं। तो देखो गियर बॉक्स कैसे फिटिंग किया जाता है। तो जो दोनों गियर शाफ्ट और क्लच शाफ्ट होती है तो उनको आप दोनों आपस में पकड़ के चैम्बर में बैठाएंगे तो आराम से बैठ जाएगी। और थोड़ी सी आपको हथौड़ी की मदद से इसे चोट लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएंगी। तो इसकी जो गियर शाफ्ट और क्लच शाफ्ट है तो दोस्तों लग चुकी है। और दोस्तों आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप होंडा ड्रीम जुगो या होंडा ड्रीम लिवो की गियर बॉक्स फिटिंग करते हो तो आप उस पर जो वार्सल लगी होती है तो उसको किसी प्लग पाने की मदद से आप हल्की सी चोट लगाएंगे तो वो वार्सल अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाएगी और लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी इसका गियर फिटिंग करते हो किसी भी बाइक का तो आप इसके गियर डालकर चेक कर लें इसके गियर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों अब इसके गियर सेलेक्टर लगाएंगे। जो छोटे वाला गियर सेलेक्टर है तो वो जो क्लच शाफ्ट है तो वो उसमें लगेगी। और दोस्तों जो इसका गियर बॉक्स होता है उसमें जो इसकी गियर बॉक्स होती है उसमें एक ही पिन होती है और 2 गियर सेलेक्टर होते हैं। तो जो एक पिन होती है दोनों गियर सेलेक्टर में लगती है। तो आप देखिए वीडियो में कि इसके जो गियर वाली पिन और गियर सेलेक्टर होते हैं कैसे फिटिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ये गियर वाली पिन है तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा ले और इसमें आसानी से बैठ जाएगी। जो ये गियर वाली पिन होती है तो इस पर आप हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये
आसानी से लग जाएगी। तो इसका गियर बॉक्स फिटिंग हो चुका है और अब इसके जो गियर हैं तो गियर डालकर चेक करेंगे कि इसके गियर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसके गियर सही तरीके से काम कर रहे हैं। और आप जो ये गियर रोलर होता है तो इसको आप जैसे ही घुमाएंगे तो ऐसे ही इसकी जो गियर गाड़ी ऊपर नीचे होगी। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसके गियर लगा के चेक कर लिए हैं, इसके गियर सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी जो न्यूट्रल पत्ती है तो वो लगाएंगे। न्यूट्रल पत्ती कैसे लगती है वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे और इसकी क्रैंक भी फिटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने इसकी क्रैंक फिट कर दी और अब इसकी न्यूट्रल पत्ती लगा रहे हैं। तो ये न्यूट्रल पत्ती है जो सुराख होता है दोस्तों उसको इसमें बैठा दे तो ये न्यूट्रल पत्ती आसानी से लग जाएगी, क्योंकि ये न्यूट्रल पत्ती लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप सही तरीके से नहीं लगाओगे तो न्यूट्रल पत्ती है जो वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो अब इसके बाद इसकी जो पैकिंग है वो लगाएंगे। तो इस पर थोड़ी थोड़ी रेजी बॉन्ड का उपयोग कर लें। तो हल्की हल्की रेजी बॉन्ड लगा लें। रेजी बॉन्ड लगाने के बाद इसकी पैकिंग लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों पैकिंग लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है, नहीं तो इसमें ऑयल लीकेज होने की समस्या हो सकती है। किसी भी बाइक का आप काम करते हो तो पैकिंग ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों रेजी बॉन्ड लग चुकी है। आगे बने रहे दोस्तों, इसी वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक टोटल जानकारी मिल जाएगी कि होंडा ड्रीम जुगा का फुल इंजन कैसे फिटिंग किया जाता है। तो दोस्तों जो ये बेरिंग है तो दूसरे चैम्बर में यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे बेरिंग को रख कर हथौड़ी की मदद से हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा। तो इसमें बेरिंग लग चुका है और अब इसका चैम्बर फिटिंग करेंगे। तो आप इसमें पैकिंग भी लगा सकते हैं। अगर पैकिंग नहीं लगानी तो ऐसे भी रेजी बॉन्ड लगा के चैम्बर को फिटिंग कर सकते हैं। तो जब चैम्बर फिटिंग करते हैं तो आप हल्की हल्की हथौड़ी की मदद से चोट लगाएंगे तो चैम्बर आसानी से बैठ जाएगा। तो इसका जो मेन चैम्बर है लग चुका है दोस्तों। और अब इसकी जो 8 नंबर के नट है तो वो नट टाइट करेंगे। तो इसके जो 8 नंबर के नट है कहाँ कहाँ पे टाइट होते हैं तो अभी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों इसमें जो इसका मेन चैम्बर है लग चुका है। और आप जब इसका किसी भी गाड़ी का मेन चैम्बर फिटिंग करते हो तो जो ये गियर शाफ्ट होती है और जो क्रैंक होती है इसको घुमा के चेक कर लें कि सही तरीके से घूम रही है या नहीं। अगर ये थोड़ी सी टाइट घूम रही है तो आप इस पर हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये सही तरीके से घूमने लग जाएगी। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसका शाफ्ट और जो क्रैंक शाफ्ट है घुमा के देख ली तो सही तरीके से घूम रही है। और अब इसके जो 8 नंबर के नट है वो टाइट करेंगे। तो नट को आप अपोजिट बाई अपोजिट ही टाइट करें। तो इसके जो 8 नंबर के नट होते हैं तो वो पहले जो इसकी ये क्रैंक शाफ्ट होती है यहाँ पे लगेंगे। और उसके बाद जो इसके 8 नंबर के नट हैं इसके चारों तरफ लगेंगे। तो नट को आप आमने सामने ही टाइट करें। अगर एक नट पे ज़्यादा जोर लगाएंगे तो इसकी जो चूड़ी है वो फ्री भी हो सकती है। तो सब नट को आप बराबर ही टाइट करें। तो चलिए फ्रेंड इसके नट को टाइट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं इसकी जो क्लच प्लेट है वो कैसे फिटिंग की जाती है।
तो ये जो बड़े वाला 8 नंबर का नट है तो ये यहाँ पे लगेगा और ये छोटे वाला यहाँ पे लगेगा। तो क्योंकि इसके जो नट होते हैं बड़े छोटे होते हैं दोस्तों, तो आप जब भी इसके नट टाइट करते हो तो चेक करके ही लगाएं और इसको 8 नंबर टी पाने की मदद से टाइट कर दें। तो फाइनली मैंने इसके नट जो है टाइट कर दिए हैं। अब दूसरी साइड इसका जो क्लच शाफ्ट है वो कैसे फिटिंग की जाती है तो वो आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो अब दोस्तों इसमें जो गियर शाफ्ट होती है तो ये लगेगी। तो गियर शाफ्ट पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें लगाएं तो ये आसानी से बैठ जाएगी। तो गियर शाफ्ट लग चुकी है दोस्तों और अब इसका जो पिनियन गरारी है वो फिटिंग करें। तो पिनियन गरारी फिट करने के लिए इसमें एक कटर होती है और ये पिनियन गरारी होती है। तो इस पिनियन गरारी को आप जैसे मर्जी उल्टा सीधा करके लगा सकते हैं, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। तो इसको आप लगाने के बाद ये कटर है तो इस पर इसके ऊपर लगेगी और इसके बाद इस पर जो पिनियन गरारी है वो लगेगी। तो ये पिनियन गरारी है, आप जैसे मर्जी उल्टा सीधा करके लगा लें। तो इसकी पिनियन गरारी लग चुकी है। पिनियन गरारी को आप लगाते हो तो इसकी जो पंप गरारी है उसे थोड़ा सा घुमा लें तो इसके जो दांते हैं पिनियन गरारी में बैठ जाएंगे, तो ये आसानी से फिटिंग हो जाएगी। इसकी पिनियन गरारी लग चुकी है। अब इसका क्लच फिटिंग करेंगे। तो क्लच फिटिंग करने से पहले जो ये मोटी बार्सल होती है तो ये क्लच शाफ्ट में लगेगी और इसके बाद ये बुश होता है जो कॉलर वाला बना होता है, तो इसको आप ऐसे लगाएं। ये लगाने के बाद आपको क्लच होजिंग लगेगा, तो क्लच होजिंग को आप ऐसे घुमा के डालेंगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा। तो इसका क्लच होजिंग भी लग चुका है और अब इसकी जो क्लच प्लेट है वो फिटिंग करेंगे। तो फाइनली आप जब भी किसी भी गाड़ी का क्लच प्लेट या इंजन का काम करते हो तो जो ये क्लच सेंटर होते हैं इनको ज़रूर चेक कर लें। अगर ये घिसे है तो आप इसे चेंज कर दें, नहीं तो आपकी क्लच प्लेट ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी और क्लच प्लेट ख़राब होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी। तो क्लच प्लेट कैसे फिटिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्लच सेंटर में क्लच प्लेट लगानी पड़ेगी और इसके बाद एक प्रेशर प्लेट लगेगी। प्रेशर प्लेट लगाने के बाद थोड़ा सा फिर ऑयल लगा लें इस पर, और जब आप ऑयल लगाओगे तो जो क्लच प्लेट है थोड़ी सी स्मूथली हो जाएगी और जो क्लच है सही तरीके से काम करेगा। तो अब इसमें क्लच प्लेट लगेगी और इसके बाद फिर प्रेशर प्लेट लगेगी। तो प्रेशर प्लेट लग चुकी है और अब इस पर फिर क्लच प्लेट लगेगी। ऑयल का आप ज़रूर उपयोग कर ले जब भी क्लच प्लेट फिटिंग करते हो, तो ऑयल ज़रूर। इसके बाद फिर क्लच प्लेट लगेगी। क्लच प्लेट लगने के बाद इसके बाद फिर प्रेशर प्लेट लगेगी। प्रेशर प्लेट लगाने के बाद एक क्लच प्लेट और लगेगी। तो फाइनली इसकी जो क्लच प्लेट लग चुकी है और अब इसका जो क्लच सेंटर है वो लगेगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लें, अगर ये घिसे है तो आप इसे चेंज कर दें। तो इसका क्लच सेंटर फिट करते हो तो इस पर जो डॉट का निशान बना होता है इस सेंटर पे, और जो इसका जो नीचे वाला सेंटर होता है तो उस पर जो डॉट को निशान को आप आमने सामने करेंगे तो ये सेंटर सही तरीके से फिटिंग हो जाएगा। तो चलिए फाइनली इस पर जो क्लच प्लेट है तो इसको इस जो ये क्लच होल्डिंग है इसमें बैठाएंगे।
तो यहाँ पे इस पर कोई बोसर नहीं लगती, इस पर बोसर की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसको आप घुमा के डालोगे तो ये आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों इसको घुमा के डालेंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों ये लग चुका है। इसके बाद में यहाँ पे एक मोटी बार्सन लगेगी, और मोटी बार्सन लगाने के बाद इस पे जो ये 19 नंबर का नट होता है तो ये लगेगा। तो ये नट होता है तो सीधी चूड़ी का होता है। तो इसे आप 19 नंबर गोटी की मदद से टाइट कर लें, और जो क्लच पुलर होता है वो यहाँ पे लगा के 19 नंबर गोटी राड की मदद से आप टाइट कर लें। और इसके बाद आपको आगे दिखाते हैं इसका जो क्लच वेट होता है तो वो कैसे टाइट करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों मैंने जो इसका क्लच वाला नट है वो टाइट कर दिया है, और अब इसके जो क्लच वाले स्प्रिंग है ये लगेंगे। तो इसके 4 क्लच वाले स्प्रिंग होते हैं तो ये यहाँ पे लगते हैं। ये लगाने के बाद जो इसकी क्लच वाली प्लेट होती है वो लगेगी। और इसकी ये क्लच वाली प्लेट और इसके 4 10 नंबर के नट होते हैं। तो जब भी आप क्लच वाली प्लेट के 10 नंबर के नट टाइट करते हो तो इनको आमने सामने ही टाइट करें, नहीं तो इसका क्लच सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसको आप 10 नंबर टी पाने की मदद से जो नट हैं इनको टाइट कर लें, या गोटी की मदद से टाइट कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इसे 10 नंबर टी पाने की मदद से नट को टाइट कर रहा हूँ। तो मैंने इसके नट टाइट कर दिए हैं, और अब इसका जो ये क्लच वाला बेरिंग है इसे लगाएंगे। तो आप कभी भी क्लच का या इंजन का काम करते हैं तो इसका जो ये बेरिंग होता है इसे ज़रूर चेक कर लें। और यहाँ पे जो ये जाली होती है इसे भी लगाना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप ये जाली नहीं लगाएंगे तो इसमें जो कचरे हैं कहीं में जाने की संभावना हो सकती है, और आपका गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। तो इसके बाद जो ये क्लच वेट है इसको टाइट करेंगे तो इसका जो नट होता है 19 नंबर का वो भी सीधी चूड़ी का होता है। तो सबसे पहले इसमें भी एक मोटी बार्सन लगेगी, और उसके बाद 19 mm का नट लगेगा। तो इसको आप गोटी की मदद से टाइट कर लें। तो चलिए मैं इस नट को टाइट कर रहा हूँ, और फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो इसका जो ये बैलेंसर होता है तो इसका नट टाइट हो चुका है, और अब आगे आपको दिखाते हैं इसका जो क्लच कवर है वो कैसे फिटिंग होगा। तो चलिए दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं जो ये बैलेंसर होता है तो इसका क्या काम होता है। तो इस बैलेंसर का ये काम होता है जो इसकी क्रैंक होती है तो उसको मेंटेनेंस करके रखती है, क्योंकि जो ये क्रैंक का बैलेंस बना के रखती है इस बैलेंसर का यही काम होता है। तो इसका जो बैलेंसर का नट है वो मैंने टाइट कर दिया है। इसके बाद इसकी जो बैलेंसर की प्लेट होती है वो लगाएंगे। तो बैलेंसर की प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले इसकी पैकिंग होती है वो लगाएंगे। तो इसकी पैकिंग होती है दोस्तों जो ये लोहे की होती है, तो इस पैकिंग को आप यहाँ पे लगा लें, और इसके बाद इसकी जो प्लेट है वो लगाएंगे। तो इसकी पैकिंग लग चुकी है, अब इसकी प्लेट को फिटिंग करेंगे। तो ये प्लेट है, आप इसको ऐसे उल्टा करके ही लगाएं, और इसके बाद इसके जो 10 नंबर के नट होते हैं तो उनको टाइट करेंगे। तो उनके जो 10 नंबर के 3 नट है तो उनको आप 10 नंबर टी पाने की मदद से या गोटी की मदद से टाइट कर लें। तो इसके ये 3 10 नंबर के नट हैं तो इनको नट को टाइट करेंगे। तो चलिए नट को टाइट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं।
नट टाइट हो चुके हैं। अब इसकी पे पैकिंग लगाएंगे, तो पैकिंग लगाने से पहले इस पर हल्की सी आप रेजी बॉन्ड लगा लें। रेजी बॉन्ड लगाने के बाद इसकी जो इसकी क्लच वाली पैकिंग होती है तो वो लगाएंगे। तो पैकिंग लगाने के बाद इसका जो क्लच कवर है तो वो फिटिंग करेंगे। तो फाइनली दोस्तों इसकी जो रेजी बॉन्ड है इस पर लगा दिया है, और इसका क्लच कवर है वो फिटिंग करेंगे। इसकी जो क्लच पैकिंग होती है तो ये लोहे की होती है, तो ये लोहे की बहुत ही मजबूत होती है दोस्तों। इसकी जो क्लच वाली पैकिंग होती है तो यहाँ से ऑयल लीकेज होने की समस्या बिल्कुल ही नहीं आती है। तो चलिए इसकी पैकिंग लग चुकी है, अब इसका क्लच कवर लगाएंगे। तो अब इसका जो क्लच कवर है वो लगाएंगे। तो क्लच कवर लगाने से पहले आप जो इसकी क्लच वाली ठेसी होती है तो उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा के इसको इसमें बैठा दो तो ये आसानी से लग जाएगी। जब आप इसका क्लच कवर फिटिंग करते हो, अगर इस पर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो ये गिर सकती है। तो फाइनली दोस्तों इसका क्लच कवर लग चुका है, और अब इसके जो क्लच कवर के नट हैं 8 नंबर के वो टाइट करेंगे। चलिए दोस्तों इसके जो नट हैं 8 नंबर गोटी बनने की वजह से टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जो ये क्लच वाली पत्ती होती है तो ये यहाँ पे लगेगी। तो आप इसकी जो क्लच वाली पत्ती है जब इसका इंजन फिटिंग करते हो तभी इसमें टाइट कर ले। तो दोस्तों इसके नट टाइट हो चुके हैं, अब उसका जो हेड पिस्टन ब्लॉक और हेड वो फिटिंग करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका जो पिस्टन ब्लॉक है कैसे फिटिंग की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो इसकी पिस्टन ब्लॉक की पैकिंग होती है वो लगानी पड़ेगी। तो वो लगाने के बाद आपको जो इसकी डाबरें होती है वो डाबरें लगाने के बाद जो इसका पिस्टन ब्लॉक है वो इसमें फिटिंग करेंगे। तो पिस्टन ब्लॉक को आप आराम से नीचे की ओर करेंगे तो ये जो क्रैंक राड होती है उसमें जो पिस्टन की ये पिन होती है तो वो आराम से लग जाएगी। तो लगने के बाद दोस्तों इसमें एक साइड में इसका जो पिस्टन का लॉक है वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो पिस्टन पिन है वो बाहर निकल सकती है अगर इसका लॉक नहीं लगाएंगे तो इसको आप पतले स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप जो ये लॉक है इसको आसानी से बैठा सकते हैं। तो जब भी आप ये लॉक लगाते हो तो इसके नीचे कपड़ा रख ले, कहीं ये जो ये लॉक है अंदर इंजन में ना गिर जाए। तो दोस्तों इसके जो पिस्टन का लॉक है वो लगा रहे हैं, और लॉक लगाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं जो इसका हेड होता है तो उसकी फिटिंग कैसे होती है। तो इसी वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक इंजन फिटिंग करने की टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों इसका लॉक लग चुका है, और अब इसकी जो पिस्टन ब्लॉक है वो बैठाएंगे। तो पिस्टन ब्लॉक को आप हल्के हाथ से नीचे की ओर करेंगे तो ये आसानी से बैठ जाएगी। तो इसको आप हल्की हथौड़े की मदद से चोट लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएगी। तो इसकी जो पिस्टन ब्लॉक किट है वो लग चुकी है, और आप इसकी जो हेड गैस किट है तो वो लगाएंगे। तो इसका जो हेड का गैस किट है लग चुका है, और अब जो इसका हेड है वो फिटिंग करेंगे।
और दोस्तों इसका जो हेड गैसकेट है इसको पलट के लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसका हेड गैसकेट पलट के लगा दिया। और अब इसकी जो ये डाबरें होती है तो ये लगानी बहुत ही ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये डाबर नहीं लगाएंगे तो इसमें ऑयल लीकेज होने की समस्या हो सकती है। तो इसके बाद इसका हेड लगा चुके हैं और अब इसके जो नट हैं कौन कौन से कहाँ पे टाइट होते हैं तो सभी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों इसके 12 नंबर के बोल्ट होते हैं और चार ही इसकी 12 नंबर की वार्सल होती है। तो चारों स्टड में लगा दें और उसके बाद आप जो इसके 12 नंबर के नट होते हैं तो इनको आप अपोजिट बाई अपोजिट ही टाइट करें। तो चलिए इसके नट टाइट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो इसके जो 12 नंबर के नट लगाने के बाद 2 नट इसके हेड में और भी लगते हैं। तो वो कहाँ पे लगते हैं 8 नंबर के आपको दिखाएंगे। तो इसमें 2 बड़े 8 नंबर के नट लगते हैं। तो इसी आपको दिखाते हैं यहाँ पे लगते हैं। तो इस नट का आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे होंडा लीवो हो, चाहे होंडा ड्रीम ड्यूगो हो, चाहे होंडा की ट्विस्टर बाइक हो। तो दोस्तों इन सब गाड़ियों का इंजन सेम होता है और सेम ही नट होते हैं। तो इन नट को टाइट कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। इनको आप जो 12 नंबर का नट है इनको 12 नंबर टी पाने की मदद से या गोटी की मदद से टाइट कर सकते हैं। तो चलो इसे नट को टाइट कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। बने रहिए दोस्तों, इसी वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक टोटल जानकारी मिल जाएगी। अब इसके जो 2 8 नंबर के नट हैं तो वो भी टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो 8 नंबर के नट है वो टाइट कर लेते हैं हेड के और आगे आपको दिखाते हैं। तो इसके हेड के नट टाइट हो चुके हैं और अब इसकी जो सेल्फ है वो फिटिंग करेंगे। तो इसकी सेल्फ फिटिंग कर लेते हैं और सेल्फ फिटिंग करने के बाद आगे आपको दिखाते हैं इसकी जो टाइमिंग चेन है वो कैसे फिटिंग की जाती है और इसका टाइम कैसे सेट किया जाता है। तो इसके सेल्फ के 2 8 नंबर के नट होते हैं। तो वो आप 8 नंबर नट को 8 नंबर गोटी बांधने की मदद से टाइट कर दें। तो इसकी सेल्फ लग चुकी है और अब आपको इसकी टाइमिंग चेन दिखाते हैं कैसे फिटिंग की जाती है। तो इसकी टाइमिंग चेन फिट करने के लिए आपको जो टाइमिंग चेन है ऊपर से डालनी पड़ेगी, तो ये आसानी से लग जाएगी। टाइमिंग चेन लगाने के बाद तो इसका जो बड़े वाला रोलर है वो लगाना पड़ेगा। तो ये रोलर आपको यहाँ नीचे की ओर से डालेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। और इसका जो रोलर का नट होता है तो वो 10 नंबर का होता है। तो इसका जो रोलर का 10 नंबर का बोल्ट है तो वो भी टाइट करेंगे तो इसका रोलर आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों ये इसका 10 नंबर का जो टाइमिंग चेन रोलर का नट होता है। तो आप इसे 10 नंबर टी पाने की मदद से या गोटी की मदद से टाइट कर लें। अब इसके बाद इसका जो आपको इसका टाइम दिखाते हैं, टाइम इसका कैसे सेटिंग किया जाता है। तो इसका टाइम आपको सेट करने के लिए जो वो इसका टी टॉप का निशान होता है उस कट के सामने रखना है और जो इसकी टाइमिंग चैन कर रही है इसके जो निशान है बिल्कुल ये जो कट वाले निशान है इसको बिल्कुल आमने सामने रखना है, तभी इसका टाइम परफेक्ट में आएगा। अब इसके बाद जो इसका टाइमिंग चैन का छोटा रूलर है तो वो लगाएंगे। तो छोटा रूलर को आप जो ये टाइमिंग डॉग होता है तो उसमें डाल के आप 10 नंबर का बोल्ट को टाइट कर दें तो इसका जो छोटा टाइमिंग चैन रूलर है लग जाएगा।
क्योंकि दोस्तों इसमें जो टाइमिंग चेन में इसके तो 3 रोलर होते हैं। अगर स्प्लेंडर बाइक हो, डीलक्स हो, तो उसमें जो टाइमिंग चेन वाले 2 रोलर होते हैं, इसमें 3 रोलर होता है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो एक ये छोटे वाला रोलर होता है और इसमें एक पार्सल होती है और एक बुश लगा होता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप इस रूलर में बुश नहीं लगाएंगे तो ये फ्री नहीं घूमेगा, क्योंकि जो ये टाइमिंग चैन रूलर होते हैं तो ये फ्री घूमना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तभी इसकी जो टाइमिंग चैन है सही तरीके से काम करेगी। तो इसका 10 नंबर का जो नट है आप उसको टी पन्नी की मदद से टाइट कर दें। और आगे आपको दिखाते हैं इसकी जो सेल्फ गरारी होती है वो कहाँ पे लगती है और कैसे फिटिंग की जाती है। चलिए हम इसको जो रूलर का नट है इसे टाइट कर लेते हैं। जो ये टाइमिंग का चैन रूलर का जो ये डॉग होता तो आप इसे ऐसे करके घुमा के देख ले कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है नहीं। और अब इसमें जो टाइमिंग चैन गरारी का ये 12 नंबर का बोल्ट है वो होता है, तो ये टाइट करेंगे। चलिए फ्रेंड, इसका टाइमिंग चैन गरारी का नाटा मैंने टाइट कर दिया है और आगे आपको दिखाते हैं। तो इसके बाद इसकी जो पंप टाइमिंग चैन की पंप पंसरी होती है तो वो लगाएंगे। तो इस जो ये पंप पंसरी है इसे आप चेक ज़रूर कर ले। इसमें जब थोड़ा सा ऑयल या पेट्रोल डाल के चेक कर ले। अगर इसमें से पेट्रोल या ऑयल लीक होगा तो समझ ले जो ये टाइमिंग चैन पंप पंसरी होती है तो ये ख़राब है। तो इसमें आप पंप रबर लगा के इसको नीचे की ओर से लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगी। और उसके बाद इसमें स्प्रिंग लगा के इसका जो 14 नंबर का बोल्ट है उसे टाइट कर दें। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे लगा है और इसके बाद इसका जो 14 नंबर का बोल्ट होता है तो उसे टाइट कर दें। तो इसकी जो पंप पंसरी है वो लग चुकी है। और अब आप जो ये टाइमिंग चैन रोलर वाला जो डॉग है इसे घुमा ऐसे करके आगे पीछे करके देख ले कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। और इसके बाद जो इसकी पंप पंसरी है तो उसके आगे जो ये पत्ती होती है तो ये लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये दोस्तों ये यहाँ पे लगेगी। और इसका एक 8 नंबर का नट होता है तो वो उसको आप 8 नंबर टी पानी की मदद से टाइट कर ले। जो तो ये पत्ती होती है तो ये जो पंप पंसरी होती है तो उसकी स्पोर्ट के लिए होती है, तो इसे आप ज़रूर ही लगाएं। तो इसकी टाइमिंग चैन लग चुकी है और आगे आपको दिखाते हैं इसकी जो सेल्फ गरारी है वो कैसे फिटिंग की जाती है। तो इसकी जो सेल्फ गरारी होती है जो इसके जो ब्रेक दांते होते हैं तो वो पीछे की ओर रहेगी और जो मोटे दांते होते हैं तो वो आगे की ओर रहेंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसकी सेल्फ गरारी लग चुकी है और अब जहाँ पे इसकी करंट शाफ्ट होती है तो इसमें एक रोलर वाला बुश लगता है और उसके बाद इसका जो ये मैग्नेट है ये लगता है। तो ये जो ब्रिक चीज़ें होती है तो इनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी। और जब आप ये चीज़ को समझ लेंगे तो आपको इंजन में बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद एक बॉक्स लगेगी और इस पर मैग्नेट वाला जो बोल्ट है 17 नंबर का वो लगेगा। तो चलिए इसके जो मैग्नेट का बोल्ट है उसे टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका
फुल इंजन फिटिंग हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। और इसकी जो गेयर शाफ्ट की सील होती है तो वो लगाएंगे। गेयर शाफ्ट की सील आप लगाएंगे तो आसानी से बैठ जाएगी।